डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ की ईदगाहों में आज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई बकरीद की नमाज, खुले में कुर्बानी और डीजे पर रोक, बाहरी राज्यों से आए महंगे बकरे। नवा रायपुर को मिलेगी नई रेलवे लाइन, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, रायगढ़ राजनांदगांव से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, दावा आपत्ति के लिए 30 दिन का समय। कंज्यूमर पंपों के मुकाबले रिटेल से सस्ता डीजल खरीद रही इंडस्ट्रियल कंपनियां, उठाव घटने से बड़ी किल्लत, बिलासपुर में 125 बसों के पहिए थमे। शिवगिरी में जगत गुरु रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर चरणदास महंत के खिलाफ भारी आक्रोश, प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों में नेता को रावण के रूप में दिखाया। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी, रायपुर समेत कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी, कल से बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में चिरमिरी में श्री राम कथा आयोजन समिति और सनातन समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टर महंत ने एक कथा कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य को जगत गुरु मानने से इंकार कर दिया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसी के चलते हल्दीबाड़ी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने आक्रोशित लोगों ने विरोध सभा का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर महंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया, जिनमें से कुछ पर डॉक्टर महंत की तस्वीर के साथ रावण भी लिखा था। अंत में आयोजन समिति के सदस्यों ने डॉक्टर चरणदास महंत का पुतला दहनकर अपना रोष व्यक्त किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में जो टिप्पणी दिया कि मैं उनको जगत गुरु नहीं मानता, वो गांव को भी गुरु नहीं मानता, इससे हमारे सनातनियों को बहुत ठेस पहुंचा। सारे संसार में, दुनिया के कई देशों में हिंदू और सनातनी निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है और हम यहाँ प्रभु श्री राम को बदनाम करने वाले और उनके अनुयायी, अनन्य अनुयायी रामभद्राचार्य जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री राम कथा समिति चिरमिरी द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें किसी पार्टी का कहीं पर ही उल्लेख नहीं था। उसके बावजूद भी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष द्वारा परम पूज्य जगत गुरु महाराज जी भद्राचार्य जी महाराज के खिलाफ अनर्गल बातें हुई। उसका आक्रोश था सनातियों का, जिस रूप में यहाँ पर पुतला दहन के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से जगत गुरु जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनके बारे में यदि प्रत्यक्ष टिप्पणी होगी तो निश्चित रूप उत्तर का प्रत्युत्तर मिलना ही है। देखिए, पूरा चिरमिरी का एक एक सनातनी नाराज है। एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको एक बहुत बड़ा दायित्व उनकी पार्टी ने दिया है और वो उस दायित्व में बने रहने के बाद हमारे जिले में आते हैं और जिले में इतनी बड़ी राम कथा जो आज तक के इतिहास में सरगुजा के संभाग में पहली बार इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े जगत गुरु की राम कथा का अपमान उन्होंने जो किया है, पूरा सनातनी, एक एक सनातनी चिरमिरी का नाराज है। और ये बैनर जो आज का आंदोलन था, चरणदास महंत जी का पुतला हम लोगों ने मिलकर फूका है। कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर आक्रोश है कि सनातन का जो भी विरोध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरगुजा जिले के सीतापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने स्थानीय विधायक रामकुमार टोपो और उनके समर्थकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। घटना राजापुर उप तहसील कार्यालय में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर को लेकर शुरू हुई, जहां विधायक की चचेरी बहन ने अभद्रता का आरोप लगाया, जिसे नायब तहसीलदार ने सिरे से खारिज कर दिया। नायब तहसीलदार का कहना है कि समर्थकों ने पहले पीटा, फिर विधायक ने अलग ले जाकर मारा। मौके पर मौजूद एसडीएम ने हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया। कलेक्टर ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की। शाम को 5 बजे करीब मुझे भी फोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई इस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फोन आया कि नहीं राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है क्योंकि विधायक जी खुद है। तो फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे इस बीच। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ, फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे जांजगीर चांपा में कराई गोलीकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन हंट के तहत पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड गणपत बघेल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। जांच के दौरान 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और संदिग्धों से पूछताछ की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह हाइवा और जेसीबी मशीन की किस्तें चुकाने के लिए अवैध रेत परिवहन करता था। मृतक आयुष कश्यप भी इसी धंधे में था और कम दाम में रेत बेचकर ग्राहकों को अपनी ओर कर रहा था, जिससे गणपत बघेल को आर्थिक नुकसान हो रहा था। सूरजपुर में कांग्रेस द्वारा 3 दिनों से चलाया जा रहा धरना, भूख हड़ताल और आमरण अनशन समाप्त हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर आंदोलन का विधिवत समापन किया। यह आंदोलन कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट मामले के विरोध में था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आश्वासन मिला और जांच डीएसपी स्तर पर होगी। साथ ही गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई गई। आज हम लोग का लगातार तीसरा दिन जो धरना प्रदर्शन चल रहा था और वो धरना प्रदर्शन सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ छोटी मांगों को लेकर थी। जो हम लोग के बीच में ये धरना में बैठने के लिए मजबूर शासन और प्रशासन ने किया और हम तो सकारात्मक चर्चा शुरू दिन से चाह रहे थे कि आपने आर्म्स एक्ट क्यों लगाया, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, यही मांग थी। लेकिन प्रशासन नहीं चाहती थी, पता नहीं किनका दबाव था, पर का दबाव रहा होगा। हम लोग उसके बाद फिर गांधीवादी तरीके से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ये जितना लंबा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, बात एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक पदाधिकारी और गलत कार्रवाई किन्हीं कारणों से होना, इनसे न केवल वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे घात हो रहा था, अपितु व्यवस्था टूट रही थी। जहां बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया
प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पे भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं रही। उसमें कल और आज मेरे द्वारा जो है उपस्थित जो नेतृत्वगण हैं उनसे बातचीत की गई और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिस पे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जो निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया गया है। दूसरा जो है काउंटर एफआईआर करने की बात थी तो काउंटर एफआईआर कल रात को कर दिया गया है। तीसरा जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो आश्वस्त रहे इसके लिए यहाँ पे नया प्रभारी नियुक्त किया गया है और जांच के लिए जो है या तो कोई दूसरा टीआई या एसडीओपी जो जिसको भी एसपी साहब उचित समझेंगे उनको जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। आज हम लोग का फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।